रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा, हम भविष्य के टकरावों का अनुमान नहीं लगा सकते, इसलिए सीमाओं और समुद्र तटों पर निरंतर निगरानी रखने की है जरूरत। लगातार विकसित हो रही विश्व की व्यवस्था ने सभी देशों को फिर से रणनीति बनाने के लिए मजबूर किया। भारत को उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ साथ पूरे समुद्र तट पर लगातार निगरानी रखने की जरूरत है। हरियाणा के करनाल पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ब्रिटिश शासन से पहले भारत की 70% आबादी शिक्षित थी। उस समय देश में कोई बेरोजगारी नहीं थी और उसी शिक्षा के बलबूते पर सब लोग अपनी आजीविका का रास्ता खोज लेते थे। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने हमारे देश के शिक्षा के मॉडल को कबाड़ खाने में डाल दिया, यानी हमारे शिक्षा मॉडल को वो अपने देश में ले गए, जबकि अपने देश के मॉडल को अंग्रेजों ने भारत में लागू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च पर पोस्ट बजट के वेबिनार को संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने कहा कि दुनिया का ध्यान अब हेल्थ केयर पर है और इस क्षेत्र में भारत एक कदम और आगे बढ़कर काम कर रहा है। हमने हेल्थ केयर को सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरी सरकार पर बल दिया है। आप नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की होली तिहाड़ जेल में मनेगी। दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मार्च तक के लिए भेज दिया है। सोमवार को सिसोदिया को सीबीआई की रिमांड खत्म होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। सुनवाई के बाद सिसोदिया को पुलिस सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल ले जाया गया। उन्हें गीता डायरी और पेन रखने की इजाजत दी गई। राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर लगातार हमलावर है भाजपा। कैम्ब्रिज से लेकर लंदन तक राहुल गांधी के बयानों पर मचा है बवाल। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, देश का कोई राजनीतिक दल का नेता बाहर जाकर भारत की बुनियादी व्यवस्था को गलत बताता है और चीन की प्रशंसा करता है, इससे ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज में एक और मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में शूटर उस्मान मारा गया। मुठभेड़ वाली जगह पर फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची। आरोप है कि उमेश पाल पर पहली गोली उस्मान ने ही चलाई थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने सोमवार को कलबुर्गी में रोड शो किया और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिला। उन्होंने बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा को लेकर कहा और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यात्रा को प्रतिक्रिया सकारात्मक मिल रही है और बाद में मैं कह सकता हूं कि हम विधानसभा चुनाव में 140 सीटें जीतेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी से सीबीआई के अधिकारियों ने 4.5 घंटे तक पूछताछ की। लैंड फॉर जॉब मामले में मंगलवार को लालू प्रसाद और मीसा भारती से भी पूछताछ हो सकती है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में ओलंपियन सुशील कुमार को अंतरिम जमानत दी है। अदालत ने पहलवान सुशील कुमार को पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए 4 दिन की अंतरिम जमानत दी है। हिमाचल के मणिकर्ण में पंजाब के पर्यटकों के हंगामे का वीडियो सामने आया। यहां पंजाब से आए पर्यटकों ने पत्थरबाजी की और लोगों से हाथापाई की। इस पत्थरबाजी में कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इस हुड़दंग के बाद स्थानीय लोगों में दहशत है, तो वहीं पुलिस उन हुड़दंगियों की तलाश कर रही है। और बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालेंगे मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर। रतलाम में बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने महिला पहलवानों को लेकर कहा है कि बजरंग बली की प्रतिमा के सामने अश्लीलता परोसी गई। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी ने कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया, साथ ही कांग्रेस की सोच को शर्मनाक बताया। रतलाम बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता विवाद में समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने आयोजन का वीडियो शेयर कर ट्वीट किया, भाजपाई धार्मिक मूर्तियों का अपमान न करें। अलीराजपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भगोरिया उत्सव में शिरकत किया। इसी दौरान सीएम ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने लोक उत्सव भगोरिया को राजकीय पर्व घोषित किया, साथ ही इसे सांस्कृतिक धरोहर करार दिया।
भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बंगले के बाहर नर्सिंग छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने जनरल प्रमोशन दिए जाने की मांग की, साथ ही पिछले 3 साल से नहीं हुई परीक्षा को जल्द आयोजित किए जाने की भी मांग की। भोपाल में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर उनका कहना था कि इस पर वित्त मंत्रालय विचार करेगा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशनर्स की सुविधा के लिए देश में इंटीग्रेटेड सिस्टम बनेगा। इसमें सभी बैंकों से पेंशन पोर्टल को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेंशन को और सुविधाजनक बनाने की कोशिश की जा रही है। एमपी में बीजेपी 19 मार्च से पुरुषार्थ भगवा यात्रा निकालने जा रही है। इंदौर से शुरू होने वाली इस यात्रा में कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और सर्वधर्म समभाव का संदेश देंगे। यात्रा को लेकर सियासत भी होने लगी है। प्रदेश में लोगों पर होली का खुमार चढ़ चुका है। अभी से लोग होली के रंग में रंगने लगे हैं। राजधानी भोपाल में इस मौके पर किन्नरों ने जमकर डांस किया और नाच गाकर खुशियां मनाई, साथ ही प्रदेश के खुशहाली की कामना। हरदा में महिला दिवस के मौके पर नेहरू स्टेडियम में महिलाओं ने इतिहास रच दिया। 2500 महिलाओं ने मिलकर ब्लैक कलर का परिधान पहनकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मानव आकृति बनाई और इस मानव कृति के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मान दिया गया। बता दें कि इस मानव कृति को बनाने में लगभग 40 मिनट लगे। भोपाल में महिला दिवस के अवसर पर महिला पुलिस कर्मियों और महिला बाइकर्स ने रैली निकालकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। महिला थाने से रैली को डीसीपी हेडक्वार्टर विनीत कपूर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गौरतलब है कि रैली अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर महिला अधिकारों और महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलाई। प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला। राजधानी भोपाल में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई और मौसम को लेकर चिंता जताई। दरअसल बेमौसम हुई इस बारिश ने लोगों को परेशान किया। मंत्री ओपी सकलेचा ने चिंता जताते हुए खराब हुई फसलों के सर्वे के निर्देश दिए हैं। और आइए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ सुपर 10। सीएम भूपेश बघेल ने मौजूदा सरकार का आखिरी बजट पेश किया और बजट में छत्तीसगढ़ की जनता के लिए किसी नए टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई। सीएम ने इस बजट में बेरोजगारी भत्ते का भी ऐलान किया, जिसके मुताबिक बेरोजगारों को 2500 रुपए हर महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 6500 रुपए से बढ़ाकर अब 10,000 रुपए कर दिया गया है। सहायिकाओं को 3550 रुपए से बढ़ाकर अब 5000 रुपए दिए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की। इसी के साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का करीब 1.5 महीने तक चला आंदोलन समाप्त हो गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घोषणा के बाद अपनी खुशी का इजहार किया और आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की बात कही। छत्तीसगढ़ के इस्पात से मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारे सिर और कंधे पर कांग्रेस का हाथ महसूस नहीं हो रहा। मैं हर परिस्थिति में कांग्रेस के साथ खड़ा रहा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे, लेकिन परिवार के लोग क्या करेंगे उन्हें नहीं मालूम। राजभवन में बीजेपी के 8 नेताओं ने राज्यपाल से की मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, ब्रजमोहन अग्रवाल सहित 8 बीजेपी नेताओं ने मुलाकात की। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से यह मुलाकात हुई है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि राज्यपाल से सौजन्य मुलाकात हुई। मोर आवास मोर अधिकार को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी का विधायक आवास घेराव अभियान जारी है और इसी कड़ी में पार्टी ने बीजापुर में एक रैली निकाली। विधायक विक्रम मंडावी के आवास का घेराव किया और इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा और बस्तर प्रभारी जी वेंकट भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झड़प देखने को मिली। कवर्धा जिले के हरमो गांव में हुए सतरंगी झंडा विवाद मामले में जिला गोंड समाज ने अपने आप को अलग कर लिया है। समाज के संरक्षक और जिला अध्यक्ष योगेश्वर राज सिंह ने कहा कि हरमो की घटना की समाज निंदा करता है। पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी की घटना सही नहीं थी और जो भी हुआ उसमें समाज की कोई भूमिका नहीं थी। वो सिर्फ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आयोजन था। समाज का इससे कोई लेना देना नहीं है।
मरवाही के नेचर कैंप घोटाला के मामले में पीसीसीएफ ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें मरवाही वन परिक्षेत्र अधिकारी दरोगा सिंह मराबी और सहायक परिक्षेत्र अधिकारी मान सिंह श्याम को निलंबित कर दिया गया। वहीं इस बड़ी कार्रवाई से विभागों में एक बार फिर हड़कंप मच गया और इसके पहले 42 लाख के घोटाले के मास्टरमाइंड बीट गार्ड सुनील चौधरी के निलंबन के साथ ही बिलासपुर सीसीएफ के द्वारा 3 डेप्यूटी रेंजर्स को निलंबित किया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। पूर्व सचिव अमन सिंह के ऊपर आय से अधिक संपत्ति सहित कई मामलों में केस दर्ज है। उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें निचली अदालत जाने की सलाह दी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अमन सिंह और उनकी पत्नी के यास्मीन सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं। होली को लेकर रायपुर का बाजार हुआ गुलजार, रंगों के साथ मिठाइयों की दुकानें भी सजी। मिठाइयों की दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाई ग्राहकों को कर रही है आकर्षित। मिठाई की दुकानों पर गुजिया, मठरी, बेसन से बने कई आइटम्स बिक रहे हैं और इस बार होली पर प्रागड़ी और मीठा समोसा भी खास डिमांड में है। कोरबा में भी होली पर बाजार सज गया है। गुलाल और रंगों की डिमांड सबसे ज्यादा है, तो वहीं बच्चों की पिचकारी, कलर टैंक, मुखौटे जैसे आइटम की दुकानें भी सज गई हैं। दुकानों में अलग अलग खुशबू वाले गुलाल भी उपलब्ध है, जिसमें रोज आइसक्रीम, स्मोक फ्लेवर के साथ ही हर्बल गुलाल की काफी रेंज शामिल है। हर्बल गुलाल को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और ऋतु अब अपने दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय 10 बड़ी खबरों को दिखाने का वक्त हो चला है। भारतीय अमेरिकन न्यायाधीश तेजल मेहता ने आयर जिला न्यायालय के पहले न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। लोवेल सन की रिपोर्ट के मुताबिक तेजल मेहता, जिन्होंने उसी अदालत में सहायक न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था, उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया और 2 मार्च को जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्टेसी फोर्ड्स ने शपथ दिलाई। पाकिस्तान के बोलन में एक सुसाइड बॉम्बर ने बाइक से पुलिस वैन में टक्कर मार दी और इसमें वैन में धमाका हो गया। 9 पुलिस कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 15 पुलिस कर्मचारी इसमें घायल हो गए और पिछले 2 महीने में पुलिस पर हुआ चौथा बड़ा हमला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान से कर्ज के लिए विश्वसनीय आश्वासन प्रदान करने को कहा है। आईएमएफ के रेसिडेंट प्रतिनिधि ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान को विश्वसनीय आश्वासन प्रदान करने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। रुइस ने कहा कि पिछले साल के अंत से रुकी हुई फंडिंग को मंजूरी देने से पहले बाहरी वित्त पोषण महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, जिसे पाकिस्तान को पूरा करना होगा। पाकिस्तान की कंगाली का असर सीपीएसई के तहत बिजली परियोजना पर काम कर रही चीनी कंपनीज पर भी दिखने लगा है। बता दें, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आश्वासन के बावजूद चीनी कंपनीज वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं। बीजिंग में पाकिस्तान के दूतावास और इस्लामाबाद में अपने खुद के दूतावास के माध्यम से चीनी सरकार ने इस मुद्दे को सभी मंचों पर उठाया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना मामले में जारी अरेस्ट वारंट को इस्लामाबाद कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया। इससे अब उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। इस्लामाबाद कोर्ट ने ही पिछले हफ्ते कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था, जिसके बाद रविवार को पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लाहौर के जमान पार्क में उनके घर पर पहुंची थी। ईरान के एक सर्वोच्च नेता ने सोमवार को कहा कि अगर बालिका विद्यालयों में लड़कियों को जानबूझकर जहर देने की बात साबित होती है तो दोषियों को अक्षम्य अपराध के लिए मौत की सजा दी जाएगी। ये पहली बार है जब खमनोई ने छात्राओं को संदिग्ध रूप से जहर देने की घटनाओं पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की और ये घटनाएं पिछले साल के अंत में सामने आनी शुरू हुई थी और सैकड़ों बच्चियां बीमार पड़ चुकी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन और भारत के बीच गुप्त बैठक हुई है। यह बैठक एक बंद कमरे में हुई है, जिसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस बैठक में दोनों ही पक्षों के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल थे, जिसमें से कुछ सेना में अहम पदों पर हैं।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अगर फिर से वे सत्ता में वापस आते हैं तो रूस यूक्रेन जंग को एक दिन में बंद करवा देंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री जुडिशियल रिफॉर्म्स के मुद्दे पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देश में हजारों लोग इन सुधारों को तानाशाही की दिशा में कदम बताते हुए विरोध कर रहे हैं। अब इसमें एयरफोर्स भी शामिल हो गई है। इजरायली एयरफोर्स के रिजर्व पायलट्स ने स्पेशल ट्रेनिंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। कुल 40 में से 37 रिजर्व पायलट्स ने कहा है कि वो ट्रेनिंग के बजाय जुडिशियल रिफॉर्म्स के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों में हिस्सा लेंगे। ब्रिटेन के शाही परिवार को छोड़कर अमेरिका में बस चुके प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल को कड़े मतभेदों के बाद भी किंग चार्ल्स अपनी ताजपोशी में बुलाएंगे और इसकी जानकारी खुद प्रिंस हैरी ने दी। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि चार्ल्स की ताजपोशी में बुलावे के लिए मेल आया है। हालांकि राजशाही छोड़ चुके दंपति ने यह नहीं बताया कि वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। और आइए अब देखेंगे सुपर 10 स्पोर्ट्स। विमेंस प्रीमियर लीग के बीच चौथे मैच में मेजबान मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को 9 विकेट से रौंद दिया। ये टूर्नामेंट में मुंबई की लगातार दूसरी जीत तो आरसीबी की लगातार दूसरी हार है। ब्रिबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 155 रन बनाए थे। जवाब में हरमनप्रीत कौर की टीम ने आसानी से 34 गेंद पहले ही मैच अपने नाम कर लिया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ आरसीबी की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई और महज 18.4 ओवर में ही 155 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और आखिरी टेस्ट मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेला जाएगा। मैच में पिच कैसी होगी इसे लेकर सस्पेंस अभी बना हुआ है। वहीं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों के मुताबिक वे एक सामान्य पिच तैयार करने में लगे हैं और ऐसे में पिच बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे पिछले दिनों रणजी ट्रॉफी मैचेस के दौरान थी। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी टेस्ट से बाहर हो गए हैं। दरअसल कमिंस की मां की तबीयत खराब हो गई है। इस वजह से वे दिल्ली टेस्ट के बाद ही ऑस्ट्रेलिया लौट गए थे। वे तीसरे टेस्ट से पहले आने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने परिवार के साथ रुकने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि भारत में खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बल्लेबाजों के लिए बुरे सपने की तरह है। पूरी सीरीज में स्पिनर्स हावी रहे, बैट्समैन के बैट से रन ही नहीं निकल रहे और यहां विराट कोहली की तरह बाकी बैट्समैन ने भी स्ट्रगल किया। लेकिन कोहली एक चैंपियन खिलाड़ी हैं और टेस्ट में भी वो जल्द ही बड़ी पारी खेलते नजर आएंगे। पॉन्टिंग तो विराट के फॉर्म में वापसी को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन टेस्ट में कोहली पिछली 14 पारियों से 50 नहीं बना सके। उन्होंने 11 जनवरी 2022 को आखिरी बार साउथ अफ्रीका में 89 रन की पारी खेली थी। इस पारी के बाद से उनका बेस्ट स्कोर 45 रन रहा है। और इसी के साथ यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बड़ी खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।